नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं कर्म के बारे में और उसके फल के बारे में। देखिए, आपको पता है कि सतत प्रवाह पर जब मैं वीडियो बनाता हूं तो दोनों तरह की वीडियोस में आपको देने की कोशिश करता हूं, मोटिवेशनल वीडियोस भी और ज्योतिष के माध्यम से आप किस तरह से अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं उसकी वीडियोस भी। ज्योतिष की कैलकुलेशन के लिए मेरा दूसरा चैनल है ज्योतिष एंड वास्तु के नाम से। अगर आपने अभी तक भी वो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाइएगा ज्योतिष एंड वास्तु चैनल पर और ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर आपको मिलेगी सारी की सारी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, कैसे ग्रहों की राशि परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे कौन सा ग्रह आपके जीवन पर इम्पैक्ट डालता है, ये सारी जानकारी आपको वहाँ पर उस चैनल पर मिल जाएगी। सतत प्रवाह बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ पर जीवन में किस तरह से हम उतार चढ़ाव देखते हैं उसके ऊपर, और कैसे हम अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं उसके ऊपर। इसी सीरीज को आगे ले चलते हुए आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कर्म और कर्म से मिलने वाले फल के बारे में। देखिए, इस चीज़ को मैं आपको दोनों एंगल से समझाने की कोशिश करूंगा। नॉर्मल आपका डेली रूटीन और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस दोनों को कंबाइन करके एक आपको चीज़ बताने की कोशिश करता हूं। कर्म, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्म क्या है। देखिए, ज्योतिष में अगर बोला जाए तो कर्म आपके द्वारा किया हुआ काम है। कर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है कि काम का करना। यहां पर अगर हम बात करें डेली रूटीन में, हम जो भी काम करते हैं, जैसा भी काम करते हैं, हर एक काम का एक रिजल्ट निकलता है। इफ देर इज एक्शन देर इज अ रिएक्शन ऑफ दैट एक्शन, या देर इज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन। तो यहां पर जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने ये एक वीडियो बना के एक कर्म किया, तो इसका रिजल्ट जो है वो मुझे आपके जरिए मिल रहा है। आपके लाइक्स हो गए, आपके कमेंट्स हो गए, आप जहां शेयर करेंगे, आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं, तो ये भी मेरे लिए एक रिजल्ट के बराबर है। सो दैट इज द कर्मा एंड देर इज द रिजल्ट। अगर कर्मा नहीं है तो रिजल्ट नहीं हो सकता, और अगर कर्मा है तो रिजल्ट डेफिनेट होगा। अब रिजल्ट अच्छा होगा या रिजल्ट खराब होगा, इसके बारे में अभी तक हमने कोई चर्चा नहीं करी है। तो इसीलिए आप सभी ने एक चीज भी करी होगी, कही सुनी होगी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंताएं नहीं करनी चाहिए, फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो व्यक्ति फल को दिमाग में रख के कर्म करता है वो कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं पा पाता। जी हाँ, ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल चीज है। अगर आप देखेंगे कि अगर आप रिजल्ट को दिमाग में लेके चलेंगे तो शायद आप उतना नंबर नहीं पा सकते। अगर आपके दिमाग में है कि मुझे ये काम करना है और मैं इसको ऐसा करूंगा तो मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा, तो वो काम कहीं ना कहीं आपको और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। इसीलिए अगर आपको अपने काम को और बेहतरीन बनाना है, अगर आपको अपने काम को और ज़्यादा अच्छा बनाना है और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अगर आपको लेने हैं, तो आप रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ दीजिए कि रिजल्ट क्या आएगा। आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द कर्मा, दैट व्हाट यू हैव टू डू एंड हाउ यू हैव टू डू। आपको बस इसी चीज पर फोकस करना है। सो व्हेन यू विल फोकस ऑन योर ओन कर्मा, यू विल सी दैट द रिजल्ट्स आर मोर बेटर देन द प्री डिसाइडेड रिजल्ट्स, एंड दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। अब यहां पर हम देखते हैं कि शनि देव जो होते हैं वो कर्म के दाता होते हैं, न्याय के दाता होते हैं। शनि देव, शनि ग्रह जो होते हैं वो कर्म के कारक होते हैं, न्याय के कारक होते हैं। मतलब कि आपके जीवन के कर्मों पर शनि का प्रभाव जरूर रहता है। जिस किसी की भी कुंडली में शनि का प्रभाव होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके कर्म डिसाइड होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो उस कर्मों को करने का सक्षम करता है या साहस करता है। अब हम सभी को पता है कि जब कर्म होता है तो उसके रिजल्ट की कोई लिमिट नहीं होती। आपको भी पता भी नहीं होता कि आप जो ये कर्म कर रहे हैं उसके रिजल्ट कब मिलेंगे। तो इसीलिए आपको यही कहा जाता है कि आप अपने कर्म पर विश्वास रखें, ना कि रिजल्ट्स पर विश्वास रखें, और टाइम ड्यूरेशन पर विश्वास रखें। क्योंकि जीवन का एक एक कर्म कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम आ ही जाएगा। कोई भी खाली नहीं जाता, कोई भी खराब नहीं जाता। और शनिदेव जब कर्म देने के लिए आते हैं, कर्म का फल देने के लिए आते हैं, तो वो उसी तरह से आपके कर्मों का आपको फल देते हैं जिस तरह से आपके कर्म होते हैं। और क्योंकि शनिदेव की अपनी चाल बड़ी स्लो होती है, बहुत धीरे चलने वाले प्लैनेट होते हैं, तो इसीलिए आपको भी अपने कर्मों का जो रिजल्ट मिलता है वो धीरे धीरे ही मिलता है।
आखिर आज क्यों मैं कर्म की बात कर रहा हूं या आखिर आपको क्यों आज कर्म के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी को एक तरह से एक इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूं कि आज की डेट में करंट समय में एक जो हमारा यूनिवर्स का चार्ट बनता है उसमें शनिदेव जो है वो कर्म के स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। जब भगवान शनिदेव कर्म के स्थान पर विराजमान हो जाते हैं मतलब कि वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन कर्मा नाउ, because this is the time that you will get the results of your past karma and of your present karma। जी हाँ, मतलब कि ये जो समय है ये वो समय है जहां पर आपको अपने कर्मों का रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए अभी का जो समय है उस समय में आपको मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको अपने कर्म को अच्छा रखना चाहिए। आज अगर आप अपने कर्म को अच्छा रखेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। ये 2021 और 2022 का जो साल रहेगा ये कर्मों का रिजल्ट देने वाला साल रहेगा। यहाँ पर आपके कर्म जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट जाएगा, आपके कर्म जितने खराब होंगे उतना खराब आपका रिजल्ट जाएगा। तो ये एक तरह से आपके पास मौका है अपने कर्मों को सही करने का, अपनी आपके द्वारा की गई चीज़ों को सही करने का। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, अगर आपने कुछ खराब किया है तो अभी भी संभल जाइए, अभी भी अच्छी चीज़ें करना शुरू कर दीजिए, मन में अच्छी भावनाएं रखना शुरू कर दीजिए। तो डेफिनेटली आने वाला समय आपका जो रहेगा ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देगा। बट अगर आप चाहते हैं कि मेरा तो समय जैसा जाएगा वैसा जाएगा, मैं कर्म नहीं कर सकता, मैं अच्छी भावनाएं नहीं रख सकता, तो फिर दोस्तों उसके रिजल्ट्स भी आप ही को देखने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने कहा कर्म और कर्म का रिजल्ट बिल्कुल क्लियर यहाँ पर सामने निकल रहा है। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, इसके प्योर प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा, और यहाँ पर कर्म जब करते हैं हम और हम जब फल लेते हैं उसका तो हमें खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जब आपके मनवांछित कर्म होंगे और मनवांछित फल जब आपको मिलेंगे तो उसकी खुशी भी आपके पास डबल रहेगी। तो इसीलिए आपको क्या कोशिश करनी चाहिए, आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना हो सके अच्छे से अच्छा कर्म करें और जितना हो सके अपने आप में और भी ज़्यादा सक्षम बने, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले और आप अपने कर्मों को और ज़्यादा अच्छा बना पाएँ, ताकि आपके रिजल्ट्स और ज़्यादा अच्छे बन पाएँ। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है और किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं चाहिए। चाहे समय कैसा भी आ जाए, आपको हर समय में अपने आप को सक्षम बना के रहना चाहिए। आपको हमेशा आगे के बारे में सोचना चाहिए और हमेशा सही चीज़ का साथ देना चाहिए, सही चीज़ें करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करते रहेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली आपके, जैसे मैंने कहा, कर्म अच्छे होंगे और जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा। तो इसीलिए आज से आपको क्या करना है, अपने डेली रूटीन को अच्छा करना है। वैसे मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना रहा हूं जो कि आपके कर्मों के ऊपर आधारित होते हैं और जिसके जरिए आप अपने कर्म को अच्छा कर सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस जो मैं बना रहा हूं वो आपके ऊर्जा को जगाने वाली वीडियोस हैं। उन वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है और जीवन कभी भी निराशावादी नहीं होता, जीवन हमेशा आशावादी होता है। And there is a life, there is a hope, and there is a hope, there is a success. So make sure that you will have the hope and you will get the success in your life. उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा कर्म करेंगे और आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या आप मुझसे किसी भी माध्यम से हेल्प चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।